सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बाकी समस्त पद में व्यंजन वर्णों की जैसे कैवर्ण की आवृत्ति से सैवर्ण की आवृत्ति से साफ सुनाई में अनुप्रास अलंकार है, और मैं पेंच को खोलने के बजाय रूपक अलंकार है, दृश्य बिंब है, और संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, उर्दू शब्दों का प्रयोग है। अब कवि इस पद में क्या बताना चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि कवि और रचनाकार को धैर्यपूर्वकता से ही अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी बात को उलझाना या जटिल नहीं बनाना चाहिए। अगर कवि या रचनाकार अपनी बात को प्रकट करने के लिए कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे अर्थात अपनी भाषाशैली को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनकी मूल बात का जो भाव है, जो कवि या रचनाकार अपनी बात के माध्यम से बताना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो अब इस पद में कवि ने बताया है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि कवि के सामने एक मुश्किल थी। मुश्किल क्या थी? क्योंकि मुश्किल ये थी कि कवि अपनी भाषाशैली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में फंस चुका था, और इस तरह से उस चक्कर से कवि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो कवि ने बिना सोचे समझे और बिना धैर्य धारण किए ही कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इस तरह से अपनी भाषाशैली को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में कवि के सामने वो जो एक आसान बात कवि प्रकट करना चाहते थे, वो आसान बात एक कठिनाई में, एक मुश्किल में बदल गई। तो कवि अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाकर प्रकट करना चाहते थे, लेकिन इस तरह से कवि ने आसान बात को भी शब्दों के जाल में फंसकर अधिक कठिन बना दिया। तो मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब कवि आगे बताते हुए कहते हैं, लक्षण शब्द शक्ति का सहारा लिया है कि जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की कोशिश की जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से कवि अपने भाषाशैली को प्रभावशाली बनाने के लिए कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उस भाषाशैली में शब्दों को सामंजस्य बैठाने की कोशिश कवि के द्वारा की जा रही थी, लेकिन वो सारी की सारी कोशिश कवि से क्या हो रही थी? असफल हो रही थी। कवि की असफल कोशिश के जरिए से कवि के सामने एक मुश्किल बनती गई, एक मुश्किल पैदा होती गई, और इस तरह से उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। और इस तरह से कवि की जो मूल बात थी, वो मूल बात जो आसान शब्दों में कवि प्रकट करना चाहते थे, वो क्या हो गई? कठिनाई में पड़ गई। यानी कि उसके साथ अब कवि ने जबरदस्ती करनी शुरू कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, कवि ने शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और इस तरह से जब कवि ने अपनी बात को प्रकट करने के लिए ज़्यादा प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, तो उनकी इस बेवकूफ़ी पर, उनकी इस मूर्खता पर वहाँ जो तमाशा देखने वाले लोग थे, उन्होंने कवि की मूर्खता पर क्या किया? उन्हें शाबाशी देनी शुरू की। यानी कि कवि को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। किन्होंने कवि को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया? जो कवि की इस भाषाशैली
पर कवि की इस बादशाही को सुन रहे थे या देख रहे थे। तो इस तरह से कवि को चारों ओर से बधाइयाँ और प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। किस पर प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया? क्योंकि कवि ने अब आसान बादशाही को छोड़कर जटिल बादशाही को प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कवि ने जो कठिन शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया ना, उसी पर लोगों ने उन्हें बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। और इस कारण से कवि का जो भाव था, कवि के उस बात के द्वारा, उस मूल बात के द्वारा कवि जो कहना चाहते थे वो कवि कह नहीं पाए। और इस तरह से कवि की जो बादशाही है वो और भी ज़्यादा जटिल से जटिल बनती चली गई। अर्थात कवि उस जटिल से जटिल बादशाही के चक्कर में ऐसे फंस गए कि कवि ने अपना धैर्य भी खो दिया, और कवि अब अधिक से अधिक कोशिश करने पर भी उस उलझी हुई बात को सुलझा नहीं पाए। अर्थात उस जो कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया ना कवि ने, उन कठिन से कठिन शब्दों के जरिए से कवि अपनी बात को ठीक तरह से प्रकट नहीं कर पा रहे थे। कहने का पूरे पद में कहने का तात्पर्य यही है कवि का कि कवि है ना, कवि ने जानबूझकर भाषा को अधिक कठिन बनाया ताकि वो पाठकों की वाहवाही लूट सके। क्योंकि कठिन से कठिन वाणी में जो पाठकगण है या श्रोतागण है, वो कवि को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सके। अब पूरे पद में क्या है? पूरे पद में दृश्य बिंब और ओज गुण की प्रधानता है।